अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कुछ ऐसी डेडली मिस्टेक बताऊंगा जो आप डेली करते हैं सेल्स कॉल में, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता और इसी वजह से आपकी डील क्लोज नहीं होती। अब वो ये क्वेश्चन हैं जब आप क्लाइंट से स्टार्टिंग में मीटिंग में पूछते हैं, इसे कहते हैं हाउ टू बिल्ड अ रैपॉर्ट। ठीक है, जब आपने गलत रैपॉर्ट बिल्डिंग की तो इट मीन्स कि आपकी सेल डिस्ट्रॉय हो गई। वो कौन से क्वेश्चन हैं जब आपने स्टार्टिंग में क्लाइंट से नहीं पूछने। अब जब मैं सेल्स ट्रेनिंग कर रहा था तो मैं उस वक्त ये मिस्टेक करता था। मैं क्लाइंट से पूछता था कि हाउ आर यू, हाउ योर डे गोइंग, हाउ इज़ द वेदर ओवर देयर। तो ये वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं जो जेनेरिक हैं। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन क्लाइंट से स्टार्टिंग में पूछ लेते हैं तो आप एक जनरल सेल्स पर्सन जो है वो साउंड करेंगे, जिसकी वजह से क्लाइंट जो है वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा और बस क्लाइंट को यही फील होगा कि यू आर एज सेल्स पर्सन एंड यू आर ट्राइंग टू सेल मी समथिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अब आप वेब डेवलपर हैं, वेब डिज़ाइनर हैं, आप कैंपेन मैनेजर हैं, आप मतलब कि कोई भी आपकी फील्ड है। ठीक है, तो जब आप ये वाले क्वेश्चन उनसे पूछते हैं तो आपका स्टेटस जो है ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। ठीक है, जब लो स्टेटस हुआ आपकी अथॉरिटी लो हो गई। जैसे ही अथॉरिटी लो हुई तो आपका जो ट्रस्ट है वो लूज हो गया। ये वाले क्वेश्चन आपको एट द एंड बैकएंड पे जो है वो कितना डिसएडवांटेज करते हैं, ठीक है, अब आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो इसी वजह से अक्सर लोगों को लगता है कि यार हमारी डील क्लोज नहीं होती। उनके रीजंस ये हैं कि आप जो है वो रॉन्ग क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से एट द एंड आप जो है वो क्लाइंट की प्रॉपर समझ भी नहीं लगेगी उसका प्रोजेक्ट क्या है। Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, okay. Thank अब आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने क्लाइंट से पहले क्या पूछा है। मैंने उससे पूछा है कि कैन यू हेयर मी, कैन यू सी मी प्रॉपर्ली। अब मेरी आप यहाँ टोनैलिटी देखें। ठीक है, मेरी जो टोनैलिटी है वो किस तरह से काम है, मेरी सॉफ्ट टोनैलिटी है। क्लाइंट को फील हो रहा है कि कोई प्रोफेशनल वे में बात कर रहा है। मैं एनदर सेल्स पर्सन साउंड नहीं कर रहा, जेनेरिक साउंड नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो ये वाले आपने लाजमी कोई क्वेश्चन आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, आप जूम पे मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, जो कि वेग ना लगे। अब ये नहीं कि आपने एज इट इज़ यही कॉपी करना है कि जैसे मैं करता हूँ कैन यू सी मी, कैन यू हेयर मी प्रॉपर्ली। आपने बिल्कुल सेम एज इट इज़ ये कॉपी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि अगर ये सब कॉपी करने लग जाएंगे तो इसका भी वही वाला इशू हो जाएगा कि आप जो है सेल्स पर्सन साउंड करेंगे। अच्छा, अब गौर से सुनो। मेरा एक मिशन है जो कि मैंने एज चैलेंज लिया है। बाय द एंड ऑफ 2030 मैंने 1000 लोगों को लैपटॉप और 1000 लोगों को मैंने इंडिपेंडेंट करना है, ताकि वो अपने पेरेंट्स का लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकें और उन पे डिपेंडेंट ना हो। अब आपने कैसे उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, ये लिंक देख रहे हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का, ये ज्वाइन करें। जैसे ही आप ये ज्वाइन करेंगे वहां पर एक फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल करें और फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा कि आप इस मिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हर 90 डेज के बाद एक असेसमेंट टेस्ट होता है। जैसे ही वो असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा आप लकी ड्रॉ विन कर सकते हैं। जैसे ही आपने लकी ड्रॉ विन किया आपको एक लैपटॉप, वॉच और वीआईपी कम्युनिटी की एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप ये सीखेंगे खुद की एजेंसी आपने कैसे बिल्ड करनी है, खुद के आप बॉस कैसे बनेंगे और आप अपना बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो कर सकते हैं, फ्रीलांस बिजनेस, एजेंसी बिल्डिंग। ठीक है, ये चीज़ें लोग 1000 से $1500 के कोर्स में बताते हैं। आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, लेकिन शर्त यह है कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हो और मैक्सिमम लोगों को आप लेके आए, ज्वाइन करवाएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह की कम्युनिटी बिल्ड होने जा रही है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो फर्स्ट 100 को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। चांस मत मिस करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब इसको करने का फ़ायदा ये होता है कि क्लाइंट, जब आप क्लाइंट से इस तरह के कोई क्वेश्चन पूछते हैं जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, जो कि वैल्यू बेस्ड होते हैं। ठीक है, उनकी जो थिंकिंग है वो वैल्यू बेस्ड पे जाती है। सपोज आप क्लाइंट से पूछते हैं कि यू बुक दिस कॉल बिकॉज यू वांट टू फिक्स योर वेबसाइट स्पीड। अब देखें, आप क्लाइंट की अब प्रॉब्लम पे डायरेक्ट चले गए। ठीक है ना, तो इस तरह के भी आप स्टार्टिंग में ये वाले क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं जो कि डायरेक्टली क्लाइंट को उसकी प्रॉब्लम पे ले जाएं। ठीक है, और आप जो है वो एक अपना स्टेटस जो है आपका इंक्रीज हो जाए। अच्छा, अब अगर क्लाइंट सपोज आपको ये पूछ ले कि हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, तो आपने ये नहीं कि आपने उसका जवाब नहीं देना, आपने सॉफ्टली उसका आंसर करना है, लेकिन आपने दोबारा उससे ये चीज़ें नहीं पूछनी कि हाउ आर यू और व्हाट्स द वेदर ओवर देयर। इस तरह से दोबारा आपने क्वेश्चन ये नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, अगर आपका कोई भी सर्विस बिजनेस है, आप फ्रीलांसर हैं, तो आप ये वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। सो इट लुक्स लाइक यू बुक on the calendar to possibly get higher quality leads so you can scale your business, right? अब आप ये देखें, मैंने इसमें possibility का वर्ड यूज़ किया और right का वर्ड यूज़ किया, तो इनके ये इमोशनली ट्रिगर होते हैं। ठीक है, जब ये वर्ड्स इमोशनली ट्रिगर होते हैं तो क्लाइंट को ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन, यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन। ठीक है, जब भी सेल्स की बात आएगी ना, सेल्स पर्सन की बात आएगी, आपने अगर वहाँ पर जेनेरिक साउंड किया तो इट मीन्स आपकी सेल
जो है वो डील क्लोज नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें शेयर की जाएँ कि किस तरह से रेपोर्ट बिल्ड करनी होती है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लेकिन उन फ्रेंड्स के साथ जो आपकी नीड से रिलेटेड नहीं है, ताकि फिर वही वाली चीज़ है कि सब कॉपी ना करने लग जाएं और जेनेरिक साउंड ना करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।